गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब कैसे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? ओके। आज हम बात करने वाले हैं वीलैन के बारे में, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली क्या है कि वीलैन के बिना हम कोई भी इंटरनेट आज हम नहीं कर सकते। अभी तक आपने सिंपली जो कुछ देखा, जो भी हमने जर्नी तय की, उसमें सबसे पहले हमने तय किया कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग हुई थी वो कैसे हुई थी, जो आपके 5G और IoT तक अभी तक के समय में अवेलेबल हो चुके हैं। तो पहले सिंपली हम लोग टेली कम्युनिकेशन यूज करते थे, फिर समय के साथ उसमें हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं बढ़ाई और हम लोग डाटा कम्युनिकेशन में कन्वर्जन लिया, और अब हम हर एक डिवाइसों को इंटरनेट देने जा रहे हैं। इस रिगार्ड में जो जो कुछ है बीच में टर्म्स आए, हमने ISO के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, और हमने IP एड्रेस के बारे में डिस्कस किया, और एक कैंपस के अंदर नेटवर्क कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया कि कैंपस के अंदर कोई भी आज कहीं भी किसी भी तरह का कैंपस हो या कोई भी एरिया हो, अगर उस एरिया में बहुत सारे यूजर्स को आपको इंटरनेट देना है तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको एक राउटर की मदद लेनी पड़ेगी जिसे कस्टमर को डायरेक्ट जोड़ना है, इसलिए हम उसे कस्टमर एज राउटर कहेंगे। और उस कस्टमर एज राउटर के स्विच की मदद से और टावर की मदद से, वाईफाई की मदद से आप डिफरेंट यूजर्स को आप कनेक्ट कर पाएंगे। और इसके लिए हमने कैसे करना है कैंपस के अंदर, एक सिंपली हम लोग DHCP DNS करके आपको बताया। इसके अलावा हमने आपको सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट करते वो भी दिखाया, और IP फ़ोन जैसे डिजिटल फ़ोन है वो आज के डेट में कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अभी जो इंटरनेट हम जितना लोग कर रहे थे वो सारा का सारा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दोबारा से आज बता रहा हूँ कि अभी जो इंटरनेट पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो भी IPv4 के ऊपर ही हो रहा है। तो डेफिनेटली IPv4, जहाँ तक आपको मालूम है कि ये 32 बिट्स की थी और इसकी संख्या लिमिटेड है, तो उसकी जगह पे हम लोग IPv6 जरूर ला रहे हैं, लेकिन उसके लाने से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि इनकी संख्या कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती है। क्योंकि यूजर्स दिन प्रतिदिन हर फॉर्म में बढ़ रहे हैं। पहले केवल इंसान बैठा करते थे, अब जो यूजर्स हैं वो नॉर्मली सभी डिवाइसों को हम लोग स्मार्ट बना रहे हैं। तो ये मॉडिफिकेशन हो रहा है पुराने से लेके अब तक। तो कैसे, जैसे मैं LTTC कैंपस की बात करूं तो LTTC कैंपस के अंदर आपने अगर देखा होगा, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद मैं इस चीज़ों को आगे बढ़ाता हूं। चलिए यहीं देख लेते हैं लाइव में। ठीक है। ये अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे LTTC कैंपस का एक लैन सर्वर है जिसके संदर्भ में हमने आपको वीडियो भी शेयर किया था, आप वो भी देख पा रहे होंगे। तो इसमें बेसिकली क्या है कि LTTC कैंपस में अभी आज की डेट में 100 Mbps की लीज लाइन हम लोगों ने ली हुई है। ठीक है। और यहाँ पे आ गया एक लीज लाइन, ये राउटर के अंदर एंट्री कर गया। अब इस राउटर में हमने यहाँ से लैन केबल के माध्यम से हमें स्विच में जोड़ना था। ठीक है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए बीच में हम लोगों ने ये पे नेब्रो या प्रॉक्सी सर्वर लगाया, New ताकि ये जितने cartoon लोग यहाँ film से यहाँ तक आए। fetching data from Express Paper Labs. But यस निशांत, एनी क्वेश्चंस? no, sir, no, sir. तो म्यूट कर लीजिए फिर। ठीक है। तो ये अभी आपका जो आया, इसको नेवरो मैनेजमेंट या प्रॉक्सी मैनेजमेंट, फायरवॉल मैनेजमेंट होता है। अदरवाइज डायरेक्टली आपको ये स्विच में जोड़ सकते हैं और फिर यहाँ पे जितने भी हो। तो LTTC को यहाँ पे जो IP मिला है वो केवल एक ही IP है। अगर मैं अभी यहाँ पे फाइंड आउट करूँ, वो आपके सामने भी दिखा दे सकता हूँ। कोई भी आप में से यूजर अपना IP फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज माई IP या IP एड्रेस, तो LTTC का जो रियल IP है बाहर, ये चूंकि मेरा कंप्यूटर LTTC के स्विच से जुड़ा हुआ है, तो अगर बाहर की दुनिया में मेरे कंप्यूटर का IP देखना चाहे तो 117.239.12.195, ये आपका पब्लिक IP है। बाहर की दुनिया को लोगों मुझे को दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में मेरा क्या IP है वो भी आप चेक करिए। ये तो हो गया बाहर की दुनिया में। CMD यहाँ क्लिक करके देखते हैं, और कमांड होती है IP कॉन्फ़िग। अगर हम चेक करेंगे
IP कॉन्फ़िग, ठीक, और इंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरे कंप्यूटर का लोकल IP हो गया। ये IP बाहर की दुनिया को नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे कंप्यूटर पे एक लोकल IP है जिसकी मदद से, क्योंकि बिना IP का तो काम नहीं हो सकता। तो पूरे LT कैंपस में एक IP मिला हुआ है, लेकिन कैंपस के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे IT डिपार्टमेंट के हो, चाहे मोबाइल डिपार्टमेंट के हो, चाहे आपके एडमिन डिपार्टमेंट के हो, या फिर हॉस्टल के लोग हों, सभी को अलग अलग हमने अपने लेवल पे IP बांटा है। इस IP के लिए खरीदा नहीं है, ये IP हमने खरीदा नहीं है। अपने लेवल पे एज ए नेटवर्क मैनेजर मैंने अपने राउटर से आगे के लोकल में जो IP बांटा है, ठीक है ना, इसे हम लोकल IP बोलेंगे। और ये IP आपको खरीदने की जरूरत नहीं, कोई भी IP से आप कर सकते हो। तो ये जो लोकल IP से जो हम बांट रहे हैं, यानी अपने लैन के अंदर, लैन तो एक ही हुआ, राउटर का एक पोर्ट लैन को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि राउटर का एक जो पोर्ट होता है लैन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो ये तो लैन तो एक ही हो गया, ये एक सिंगल लैन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जैसे ये डिपार्टमेंट अलग हो गया, ये डिपार्टमेंट अलग हो गया, ये डिपार्टमेंट अलग हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट में मैं यहाँ से बैठ के, यहाँ से मैं आसानी से मॉनिटरिंग कर सकता हूँ कि कौन सा लैब से फ़ोन कर रहा है, कौन हॉस्टल से कर रहा है, कौन किसी और बिल्डिंग से कर रहा है, मैं यहाँ से मॉनिटर कर सकता हूँ। और इनको जो IP मिल रही है वो अलग IP है। तो मैं अपने लैन के अंदर छोटे छोटे में अगर कैटेगरी बनाऊंगा, वो भी लैन कहलाएगा, लेकिन वो मैंने अपने लेवल पे बनाया। LTTC कैंपस एक लैन था, और अपने बिहाफ पे कैंपस के अंदर लोगों को इंटरनेट देने के लिए अपने लेवल पे जो मैंने अपनी तरफ से लैन बनाया, हॉस्टल का एक ग्रुप बनाया, हॉस्टल का एक ग्रुप बनाया मैंने, IT डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बनाया मैंने, एडमिन डिपार्टमेंट का, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने लेवल पे बनाया, वो भी एक लैन होगा। यानी लैन के अंदर नेटवर्क मैनेजर के द्वारा अपने सुविधाओं के लिए और लोगों को इंटरनेट पहुंचाने के लिए जो तरीका अपनाया, वो भी एक लैन था। तो लैन के अंदर भी लैन बनाना भी VLAN कहलाता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लैन एक ही था, लेकिन लैन के अंदर हम लोगों ने अपने लेवल पे अलग अलग, दैट इज VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क अपने लैन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकल नेटवर्क बनाना ही VLAN कहलाता है। वो कैसे करना हमें अभी देखना है, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको जॉब ऐड दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए, और ये जो IP है आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जो जॉब ऐड दिया वो भी मैं लगे हाथ बता देता हूँ। उस जॉब ऐड में मैंने क्या किया है कि मैंने मान लिया कि मेरे कैंपस के अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं। ये तो राउटर तो सबका बॉस हो गया, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। फिर मैंने यहाँ स्विच लगा दिया, ठीक है। एक स्विच से जितना चाहो उतने स्विच जोड़ सकते हो, कोई मना नहीं है। एक स्विच ये हो गया, 2 स्विच ये हो गया, इससे और भी स्विच बढ़ा सकते हैं पूरे कैंपस में। जैसे कि मैंने बोला LTTC में करीब 200 से 250 270 के आसपास हमारा राउटर है, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, कभी कम भी कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट है और एक मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो अकाउंट डिपार्टमेंट को मैं ID दे देता हूँ, अकाउंट को। अब यहाँ पे ये जो स्विच है, स्विच के अंदर 24 पोर्ट है, ठीक है ना। एक पोर्ट तो इधर जोड़ दिया मैंने, 2 पोर्ट इधर जोड़ दिया। कोई भी स्विच लोगे इतना पोर्ट तो होता है, 8 16 24। तो मैं अभी जो आपको जॉब ऐड दिया है उसमें 24 पोर्ट है, ठीक है ना। 24 पोर्ट के अंदर मैंने क्या किया है कि पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 तक में अगर मैं केबल लगाऊं, कोई कंप्यूटर लूँ, 3 से 10 के बीच में जो पोर्ट में अगर केबल लगाऊं, वो सारे अकाउंट वाले होंगे। और 11 से लेके 20 तक का मैं जो पोर्ट केबल लगाऊं वो सारे सेल्स वाले होंगे। और जो बाकी जो बच गया 21 से 24, वो किसी भी उसके अंदर ना आए, ठीक है ना। तो ये आप एक स्विच के अंदर भी कर सकते हो, या एक स्विच पर्टिकुलर पूरे एक स्विच को, भाई ये वाला स्विच में जो भी जुड़ेगा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये वाला स्विच को मैं कलर कर देता हूँ रेड कलर से, और रेड कलर के मेरे कैंपस में जितने स्विच होंगे उससे जो लोग भी कंप्यूटर जुड़ेंगे, उस वाईफाई से जो लोग भी जुड़ेंगे अकाउंट वाले होंगे, ठीक है ना। येलो वाला कर देता हूँ स्विच, येलो वाले सारे आपके HR डिपार्टमेंट के होंगे या सेल्स डिपार्टमेंट के होंगे। तो आप पूरे स्विच को भी डेडिकेटेड कर सकते हो। एक स्विच के अंदर 24 पोर्ट होते हैं, कुछ पोर्ट को किसी चीज के लिए, कुछ पोर्ट को किसी चीज के लिए आप डेडिकेटेड कर सकते हो। तो उसी तरह मैंने यही काम किया है कि जैसे मेरे अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा था हॉस्टल के अंदर, ये मेरे ये चले गए यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि मैंने सारे स्विच को अलग अलग मार्किंग कर दिए। ये लैब है तो इसको मैंने कर दिया कंप्यूटर लैब के, उस पर स्टिकर लगाया और मैंने लगा दिया। इस वाले पूरा स्विच में जो कंप्यूटर लैब का स्विच है उसके वाईफाई से जुड़ेगा, उसके नेटवर्क से जो भी जुड़ेगा वो सब हमें पता चल जाता है वो कंप्यूटर लैब में बैठा है। अगर वही बंदा जाके एडमिन में बैठ जाए, वही बंदा हॉस्टल में बैठ जाए,
तो भी हमने उसके लिए वो कर रखा है, जो हॉस्टल से कॉल कर रहा है या कहाँ से इंटरनेट कर रहा है। तो आप जितने भी हमारे नेटवर्क के अंदर जो लोग भी इंटरनेट कर रहे हैं, जैसे आप कॉलेज में भी है ना, अगर हॉस्टल में है या किसी बिल्डिंग में है, कहाँ से आप इंटरनेट कर रहे हैं, सारी मॉनिटरिंग हमारे इसकी मदद से यहाँ पे हम लोग कर पाते हैं। दिस इज द VLAN। तो हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं इसको, बिना देर किए मैं शुरू करता हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो पहले कर देते हैं ओके, और एक पैकेट ट्रेसर ओपन कर लीजिए ट्रेस, या फिर इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, फिर आराम से इसको देख के बना लीजिएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा। VLAN यानी एक IP एड्रेस केवल एक ही था, लेकिन लोकल में आप चाहो 1000, 20,000, 30,000 जितना चाहो उतना जोड़ सकते हो, बशर्ते इस कितने स्पीड का आपने इंटरनेट लिया है, ठीक है ना। तो ये इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हो, जब वो भी दिमाग में आई गया तो भी बता देता हूँ। इसको और भी समझ सकते हो, जिसको मैंने पहले भी समझाया था कि ये मान लो मिस्टर ए है, ये मान लो मिस्टर बी है, दो टेलीफोन वाले हैं। तो पुराने ज़माने में हर आदमी अपने पास STD नहीं रखता था, ठीक है ना, क्योंकि STD बहुत महंगी होती थी। तो ये क्या करता था, नियर बाई जो PCO वाले होते थे उन्हें फ़ोन करते थे, ठीक है। पहले STD रखना बहुत, वो इसको फ़ोन करते थे, फिर इसको मिलाता था बी को। तो इनका जो PCO वाला था उसका जो फ़ोन था, हैंड सेट था, वो आपका उस टाइप का था, क्या बोलते हैं ये इंटर कम्युनिकेशन टाइप का। तो उन दोनों को टेम्प्रोरी बेसिस पे जोड़ देता था, और टेम्प्रोरी बेसिस पे जोड़ने की वजह से ये एक दूसरे से कॉल कर सकते थे। और यहाँ पे प्रिंटर भी लगा होता था, जब इसकी कॉल खत्म हो जाती तो प्रिंट में कितना पैसा वो निकल जाता था, और ये रजिस्टर में नोट कर लेता था। जब मिस्टर ए इसके पास आते थे तो उसको पेमेंट कर देता था। तो ये अब जैसे कल को मान लो बी को कुछ लगा कि ए ने गड़बड़ी की है, तो जब वो कंप्लेन करेगा पुलिस वाले, तो पकड़ा कौन जाएगा, ए वाला पकड़ा जाएगा, ए आपका नहीं पकड़ा जाएगा। फिर ये बताएगा PC वाला कि नहीं मैं तो PC वाला हूँ। उसी तरह से ALT कैंपस के में अंदर जितने लोग इंटरनेट कर रहे हैं वो बिना उसके हैं, उनके पास कोई STD नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो हमारा हमने IP एड्रेस बताया ना 117 डॉट, वो यहाँ होता है। तो सारे जो कंप्यूटर वाले हैं सब यहाँ पहुँच रहे होते हैं, और ये अपने बिहाफ पे इंटरनेट दे रहा होता है, नहीं ISP के बिहाफ पे आप इंटरनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये VLAN का कॉन्सेप्ट यही है कि लोकल लेवल पे हम सभी को इंटरनेट करा रहे हैं अपने बिहाफ पे, जिम्मेदारी मेरी बन गई, सबकी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो इसको फिर आप प्रैक्टिकली करते हैं। आ जाइए, एक पैकेट ट्रेसर ओपन करिए, एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर में ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। इसमें बिल्कुल वही मैं करने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक वो लेता हूँ, सॉरी या एक मैं आपका यहाँ पे वो लेता हूँ राउटर कैंपस के लिए। तो 2811 इसमें कंफर्टेबल राउटर है, इसको आप ले लीजिए। इसको हम डिफरेंट स्विच ले लेते हैं। करना कैसे देखिए, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। कुछ कंप्यूटर्स ले लेते हैं, एक साइड का मैं बताऊंगा, दूसरे साइड का आप लोग खुद करिएगा एज ए असाइनमेंट। ये दूसरा कंप्यूटर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों कंप्यूटर को मैं पास पास में रख देता हूँ, इसको मैं अकाउंट मान लेता हूँ। इसी तरह हो सकता है कि ये दूसरे साइड के कंप्यूटर्स हों, या दूसरे साइड में भी ले लेते हैं दो कंप्यूटर यहाँ पे, ठीक है। और अभी तक मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, ये जो हमारा PC है ये अकाउंट है, ठीक है। अब अकाउंट को हम बोलेंगे VLAN, क्योंकि मैं अब ग्रुप बना रहा हूँ तो उसको बोलूँगा VLAN। VLAN मतलब छोटा सा ग्रुप बनाया मैंने अकाउंट के नाम से। और जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या कहीं भी करते हैं, मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो मेरी पहचान मेरे नाम से बाद में होती है। मेरी ओरिजिनल पहचान मेरे एम्प्लॉयज नंबर, कॉलेज में आप परीक्षा दे रहे हो तो आपको रोल नंबर मिलता है, तो जो कुछ होता है उसी नंबर से डिसीजन होता है। तो उसी तरह चाहे कंप्यूटर साइंस की दुनिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया हो, हर जगह एक डिजिट होता है, उसी डिजिट के बिहाफ पे हम उसकी आइडेंटिटी करते हैं। तो ये जो VLAN है ये अकाउंट का हम अपनी तरफ से 10 लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, एक से लेके 2099 तक, कभी आज तो 5000 में भी है, तो आप कुछ भी डिजिट लिख सकते हो, यू आर नॉट बाउंडेड, ठीक है। तो मैंने VLAN 10 अपने हिसाब से कोई 1 से लेके कहीं तक लिख सकते हो, ठीक है। तो VLAN 10 ले लिया। अब चूंकि अकाउंट का ये PC है, हम अपने हिसाब से नेटवर्क बना रहे हैं, तो अपना कोई नेटवर्क ID, ये ID किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ 10.0./8। इसकी जो नेटवर्क ID है VLAN 10 का, वो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है ना। दिस इज नेटवर्क ID, ठीक है। सेम आपका ये भी अकाउंट का है, तो जो यहाँ अकाउंट है तो वही चीज यहाँ भी होगी। नीचे वाले को मैं सेल्स मान लेता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं VLAN
20 कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो है नेटवर्क आईडी जो है हम वो ले लेते हैं 20.0.0। ये आप कोई भी आईपी एड्रेस ले सकते हो, यू आर नॉट बाउंडेड। और कोशिश यही होती है कि कुछ आईपी ऐसे हैं जिन्हें प्राइवेट आईपी में बांटा नहीं गया। तो जैसे कल कोई कह रहा था ना इसमें मुझसे, आपके बैच में या किसी बैच में बोला सर आपने 10 का लिखा है, 10 का क्लास ए का होता है, यहाँ क्लास ए नहीं है। 10.10. जो मेरी आईपी है मेरे कंप्यूटर का, आप देखेंगे यहाँ पे, जो अभी मैंने यहाँ चेक भी किया था, यहाँ चेक कर लीजिए सीएमडी में आईपी कॉन्फ़िग। तो ये मेरा जो आईपी है देखेंगे 10.10. है, लेकिन ये /16 है, /8 नहीं लिया। तो अपने हिसाब से मैंने कोई भी आईपी ले सकता हूँ यहाँ पे। 2.+16 है, तो आपको समझ में आ गया ना, सबनेट अगर लिखा तो /16 है। क्लास ए में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, /8 होना चाहिए, ठीक है। तो अपने हिसाब से मैं यहाँ कोई भी आईपी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से केबल उठाता हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया था 01 से मैं इस स्विच को जोड़ देता हूँ। अब इसमें इस स्विच से इस स्विच को क्रॉस कनेक्शन, क्योंकि सेम डिवाइस होगा, तो 02 में यहाँ पे जोड़ देता हूँ। और मैं प्लानिंग कर लेता हूँ कि ये जो मेरा जो अकाउंट VLAN 10 है, ये पोर्ट नंबर हर एक स्विच कैंपस के अंदर जो भी स्विच लगाऊं, पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 तक जो होगा वो आपका अकाउंट का होगा। और सेम हमारा जो आपका सेल्स का होगा, पोर्ट हम वो डिसाइड कर लेते हैं 11 से लेके 20 तक, ठीक है ना। ये हमारा पोर्ट का डिसीजन होगा। इसको आप ऊपर रख लीजिए, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, राइट, ठीक है। अब मैं इन्हें जोड़ूंगा। अब पहले मैंने बोला केबल कहीं भी लगा दो, VLAN नहीं हो। उस समय मैंने हमेशा एक वर्ड बोलता था कि VLAN नहीं होना चाहिए। अब VLAN हो गया, तो जो प्लानिंग है उसके हिसाब से केबल लगाना। तो मैं यहाँ पे केबल लेता हूँ, ठीक है, और इस स्विच में लगाऊंगा। कहाँ पे लगाऊंगा, जो मैंने प्लानिंग किया 3 नंबर से शुरू किया, चलो 3 नंबर में लगा दिया। फिर हमने लास्ट प्लानिंग किया 10 नंबर, तो मैं 10 नंबर पे, केबल कौन सा ले लिया मैंने, गलत ले लिया। ये केवल 3 नंबर से लेके 10 नंबर लगा देते हैं, 10 ले लेते हैं, ताकि मुझे याद रहे कि ये 10 3 से 10 लिया है। बीच में जो भी जोड़ोगे सब, यहीं से वाईफाई जोड़ोगे, इस वाईफाई से जो जुड़ेगा वो सारे अकाउंट वाले हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ क्लिक किया, ये हमने अब 11 से ले लेते हैं, ये 11 नंबर हो गया, दिस इज 20, ठीक है। सेम हमारा, सेम इधर के लिए भी, ये 11 नंबर नीचे वाले को मैं अकाउंट मान रहा हूँ, तो उसको अकाउंट कर लेते हैं, ये भी अकाउंट का कर लेते हैं ना, ये हम इसको शो मान लेते हैं। ये हमारा सेल्स का हो गया, तो सेल्स वाले को यहाँ जोड़ दिया 11, और ये 20 लास्ट में कर लेते हैं। बीच का भी आप कोई 3 कंप्यूटर लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे साइड में पोर्ट नंबर तीन नंबर से लगाना, 3 नंबर से लगा लीजिए। 10 नंबर से लगाना है, 10 नंबर से लगा दीजिए। ये हो गया, ठीक है। अब हमने ये जो पीसी है, हमने अकाउंट का इसका नेटवर्क आईडी ये किया है, तो मैं इसको आईपी दे देता हूँ, गो टू द डेस्कटॉप आईपी। चूंकि अभी कोई डीएचसीपी नहीं लगाया, तो वो मैं यहाँ पे मैनुअली आईपी दे देता हूँ 10.0.0.1, ठीक है। तो 1 इज द गेटवे, मैं 1 को गेटवे मान लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे 2 से शुरू कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी लैन, क्योंकि भी लैन बना रहे हो तो गेटवे होगा, तो गेटवे तो आप अपने हिसाब से 1 सब में डिसाइड कर लो। दूसरे वाले कंप्यूटर को भी हम यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, और नेक्स्ट। सेम ये भी अकाउंट का इधर है, तो इनकी भी आईपी 10 की सीरीज में होगी, तो दूसरे साइड का भी हम ही कर लेते हैं। गेटवे हमारा हो गया ये, फिर एक क्लिक करें, ठीक है। ये हमारा आपका 2 3 4 5 5 कर लेते हैं, और गेटवे, ठीक है। उसी प्रकार हमारा ये जो सेल्स है, इनको आईपी इसमें हम ले जाएंगे, तो आप सारे अकाउंट में देखेंगे अकाउंट का जो हमने प्लानिंग किया था उसके हिसाब से मैनुअली अभी आईपी डाल दिया, क्योंकि हमने अभी कोई डीएचसीपी नहीं बनाया है, ठीक है। क्योंकि मेरा लास्ट सेशन है जो 6 वीक वालों का है, आप भी चाहें तो ऑल आर वेलकम। और मल्टीपल डीएचसीपी ऐसे नेटवर्क में जब अलग अलग लोगों को अलग अलग आईपी देना होता है, तो कैसे किया जाता है, वो मल्टीपल डीएचसीपी होता है। एक लास्ट सेशन है जो 6 वीक वालों के लिए असाइंड होता है। अगर आप में से कोई 6 वीक वाला है, और आप सभी को, मैं तो चाहूंगा कि सभी लोग आके उसको अटेंड करें, नो प्रॉब्लम। इसको क्लिक करें, ये हमारा जो है आपका, ये 20 के सीरीज में कर लेते हैं, ये 20, इसमें भी गेटवे में 1 कर लेता हूँ पहले,
ठीक है ना। और ये आपका सबनेट सेलेक्ट ये आपका हो गया, यहाँ पे 2 कर लीजिए। ये वाला जो नेटवर्क है इसको हम लोग यहाँ पे 3 कर लेते हैं, फिर इस वाले को क्लिक करते हैं, 4 कर लेते हैं, और ये हमारा नेटवर्क है इसको हम लोग 5 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अभी क्या है, कोई भी आईपी दे दो, अभी आप कम्युनिकेट करोगे, दे विल भी कम्युनिकेट, हो सकता है करें भी और हो सकता है नहीं भी करें। अभी आईपी डिफरेंट होगा तो यहाँ नहीं करेगा, लेकिन ठीक है ना। लेकिन हमारा काम है कि दोनों के बीच में आईपी भी करवाना, ये इसीलिए समझो। लेकिन पहले मुझे बीएलएन बनाना पड़ेगा तब, अभी तो इसमें करेगा, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं, ये भी काम कर रहा था। अकाउंट वाले सारे आपस में कर रहे होंगे, जबकि हमने बीएलएन नहीं बनाया, लेकिन आईपी एड्रेस से आपने डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन एक काम अधूरा है, इस काम को प्रॉपरली कहते हैं फाइनल शेप देना है, तो आपको बीएलएन बनाना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ एलटीटीसी जैसे है मेन है आपका, तो इसकी मेन आईपी एड्रेस हम ये ले लेते हैं, जो मेन आईपी है पूरे कैंपस का 192.168.1.0/24 ले लेते हैं। उस केस में ये जो पोर्ट है पहले हम उसको आईपी प्लान कर लेते हैं। क्लिक करिए, CLI में जाएंगे, यस या नो पूछ रहा है, नो। मैं अब राउटर को कर रहा हूँ ना, इनेबल कॉन्टी। सबसे पहले ये जो पोर्ट है INTFA0/1, इसमें हम आईपी ऐड कर देते हैं, क्योंकि 192 वाला तो 192.168.1.1 कर लेते हैं। सबनेट मास्क /24 की कर लेता हूँ 0 उसके बाद दो राइट कर लेते हैं, राइट गेट इज एग्जिट। ठीक है, तो ये हमारा आपका जो आईपी एड्रेस है ये इस पोर्ट पे आ गया, जो हमने नॉर्मली हम लोग करते थे। ठीक है, अब जो कि बीलैन हमने मैनुअली इनको आईपी लाट किया, बीलैन बनाना है तो बीलैन बनाना बहुत आसान होता है, सारा बीलैन होता है स्विच पे ही होता है। तो मैं एक स्विच का बना रहा हूँ, दूसरे स्विच आप अपने आप खुद करके देखेंगे, कोई गलती होगा तो मेरे से पूछेंगे नेक्स्ट सेशन में। क्लिक करिए, मैं पहले वाले को कंप्लीट कर रहा हूँ, CLI मोड में जा रहा हूँ। स्विच में भी हम क्या करें, कंसोल पोर्ट होता है, केबल लगाएंगे जुड़ जाएगा। तो चूंकि यह सिमुलेटर है तो डायरेक्टली क्लिक ऑन गो देयर, इनेबल, सेम इसमें भी कॉन्टी। अब हम यहाँ पे बीलैन बनाना है। पहले एक काम करते हैं, एक कमांड होती है डू शो बीलैन, ठीक है ना, डू शो बीलैन एक कमांड होती है। इससे हम अगर क्लिक करके देखेंगे तो अभी आप देखना क्या होगा। इसे मैंने क्लिक किया, ये मैंने कमांड फायर किया था डू शो बीलैन, तो ये सारी डिटेल हमारे पास में आ गई। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक बीलैन 1 है बाय डिफॉल्ट और सभी 24 पोर्ट बीलैन 1 के अंदर हैं। ठीक है, बाकी जो आपका यहाँ पे जो ये सारे चीजें इनके सपोर्टिंग बीलैन होता है, थ्योरी में आपको समझ में आएगी जब थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट होते ही है, कहते हैं ना एक के साथ कुछ ना कुछ होना ही है। तो आप मेन जो बीलैन है एक ही है, और हमने 1 से लेकर 24 तक। अगर यहाँ पे माउस ले जाए तो अगर यहाँ पे जो पॉपअप खुलेगा तो आप देखना कि सारे बीलैन 1 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है ना, तो जो मैंने पहले दिन एक बोला कि स्विच में कोई बीलैन नहीं होता, या ये कहो कि सारे स्विच में एक ही बीलैन होता है जो बीलैन 1 कहते हैं। ठीक है, अब हम बीलैन 10 बना रहे हैं अकाउंट के लिए, बीलैन 20 बना रहे हैं सेल्स के लिए। और हमने प्लान किया 3 से 10 तक हमारा अकाउंट में जाए और 11 से 20 हमारा सेल्स में जाए। एक काम करने जा रहा है, तो यहाँ पे जो हम 1 दिख रहा है उन्हें रिमूव करना है। तो पहले यहाँ क्लिक करेंगे, ऑलरेडी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, तो मैं यहाँ पे बीलैन 10 लिखूंगा। जैसे इंटर क्रिएट करूंगा बीलैन 10 क्रिएट हो गया। एक क्रिएट करने का तरीका होता है, इसका नाम दे सकते हो नेम अकाउंट, ठीक है ना, और डू राइट चाहो तो डू राइट कर लो और एग्जिट कर लो, सेविंग हो जाए। ठीक है, एग्जिट। ठीक है, अब मैं दूसरा बार अगेन चेक कर लेते हैं, 200 बीलैन एक और फटाफट कर देते हैं, 200 बीलैन। तो आप देखना यहाँ बीलैन 10 अकाउंट के स्पेलिंग मैंने शायद गलत लिख दी, कोई बात नहीं। तो बीलैन 10 बना और यहाँ आ गया। यहाँ पे जो भी पोर्ट आना चाहिए 1 से लेके 10 तक आना चाहिए। अब मैं बीलैन 20 बनाऊंगा सेम तरीके से। तो अब अगला काम एक करने वाला हूँ, जो बीलैन 20 कैसे बनेगा वो देखो। अब यहाँ पे लिखूंगा बीलैन 20, इसका नाम नेम सेल्स कर देते हैं, ठीक है ना, और एग्जिट कर देते हैं। अब 2 बीलैन बन गए। अब मुझे 3 से लेके 10 तक अकाउंट को डेडिकेट करना है, 11 से लेके 20 तक सेल्स को डेडिकेट करना है। तो कैसे करोगे, INT, अगर मैं FA0/2 लिख दूं तो ऐसे मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। तो इसलिए मुझे बचने के लिए हम यहाँ पे INT रेंज एक साथ सभी कमांड को करना है। तो FA0/3 से लेके 10, हे स्विच तुम 3 से 10 एक साथ सभी को ऑर्डर देता हूं। स्विच पोर्ट कमांड होती है, स्विच पोर्ट एक्सेस बीलैन
10, हे स्विच तुम्हें 3 से 10 VLAN 10 को एक्सेप्ट करना है। अभी अपना काम जैसे दिया, अपना देखो ऑरेंज ग्रीन से काम शुरू हो गया, डू राइट करें और एग्जिट कर लें, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है INT रेंज 11 से 20, 11 से 20, ठीक है, इसको बोलूंगा स्विच पोर्ट VLAN 20, ठीक है ना, डू राइट कर देते हैं, अब एग्जिट कर देते हैं। अगर आप इस पे फिर वो चेक करोगे 200 VLAN, तो अभी देखना क्या होगा, 200 VLAN करोगे तो अभी देखो इसमें हो गया, आ गया ना आपके पास में, ये अकाउंट में 3 से 10 आ गए, सेल्स में यहां तक आ गए, ठीक है ना। अभी तक अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अभी तक यहाँ पे जब एक VLAN था, या कहो कि आपका कॉलेज है और कॉलेज में एक ही एंट्री गेट और एग्जिट गेट है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन। लेकिन आपके कॉलेज में अगर एक से ज्यादा गेट हैं एंट्री और एग्जिट, तो उसमें अगर ये बाउंडेशन कर दिया जाए, ये गेट एंट्री के लिए एग्जिट के लिए है, तो आपको फिर ये बताना पड़ेगा गेट के बाहर लिखकर इट इज ओनली फॉर एंट्री, इट इज ओनली फॉर एग्जिट, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमारे पास ये अभी VLAN का जो भी पहले क्या था, सारे एक ही स्विच में, तो एक ही मेन जो ट्रंक लाइन थी एक ही थी, ट्रंक लाइन मतलब जहां से बाहर की दुनिया में जा रहे थे। लेकिन अब इसमें भी VLAN आपने बना दिया, इसका भी VLAN बना दिया, ये भी VLAN, सारे VLAN में आ गए, और सारे लैन का एक गेटवे हो गया 10.10.10.1, इसके लिए बना 10.1, उसमें 20.1, और एक गेटवे तो हमारा हाई। तो अलग अलग VLAN होने की वजह से अब इसमें जो पोर्ट नंबर 01 है, 02 है, वो क्या है, अब वो किसी VLAN में नहीं है, क्योंकि आपने 3 से 10 तो VLAN 1 से मुक्त करना पड़ेगा। अब 3 VLAN कहेंगे तो 3 VLAN हो गए, 1, 10 और 20। तो मुक्ति कैसे दिलाएंगे, इसके लिए भी आप यहाँ पे करोगे INTFA0/1, इसको कमांड होती है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तुम ट्रंक बन जाओ, जिसे डू राइट, ठीक है ना, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तुम्हें ट्रंक बना दिया, ठीक है। इसी तरह से एग्जिट करके अब INTFA0/2, इसको भी फायर कर दो, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है ना, ट्रंक कर देती है, कमांड पूरी होती है, मैं शॉर्ट कर लेती हूँ ट्रंक, ये कमांड होती है डॉट इंटर डू राइट। तो अब यहाँ पे माउस ले जाओगे तो आप देख पाओगे कि जो पोर्ट नंबर 1 और 2 है वो किसी VLAN में नहीं है, 3 से लेके 10 तक 10 में आ गया, 11 से लेके 20 तक आपका VLAN 20 है। अब आप कम्युनिकेशन करोगे, अब आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा अकाउंट टू अकाउंट, स्विच से स्विच, ठीक है ना। अभी यहाँ से इधर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब ये VLAN 1 में है, अभी इसमें आपको इस स्विच में जाके बनाना पड़ेगा। पहले हो रहे थे ना, पहले क्या हो रहा था, अकाउंट से अकाउंट हो रहा था, लेकिन अभी ये नहीं होगा, क्योंकि अब ये सारे VLAN 1 में है, तो इस स्विच के अंदर जाकर जो काम मैंने इस स्विच के लिया उसी काम को इसमें करना है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि मैंने VLAN बना तो दिया, लेकिन अब अकाउंट से सेल्स के बीच में कराना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं IVR, ठीक है ना। IVR का मतलब होता है इंटर VLAN राउटिंग। अभी जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो हमारा IVR कहलाता है। इस केस में राउटर बॉस हो गया, अब राउटर की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप क्लिक करेंगे राउटर को, अभी राउटर पे माउस ले जाएंगे तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि FA0/1 जो है 192.168 मेन IP एड्रेस हो गया, ठीक है। सारी दुनिया अगर अपने कैंपस से बाहर जाना तो इसी IP का सभी को प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने सबको गेटवे दिया है, उन गेटवे को यहाँ दिखाना है, वो कैसे होगा, क्लिक करो। जैसे कि एक क्लासरूम होता है या आपका अपना घर है, जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ एक बड़ा सा क्लासरूम है, और मैं इसमें अलग अलग मैं दीवारें खड़ी करके छोटे छोटे केबिन बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी हमारा ये मेरा केबिन हो जाएगा, जैसे घर में भी आप करते होंगे ना, 2 बेड है तो दोनों के बीच में कुछ इस तरह का दीवार खड़ी कर दो या कुछ इस तरह का वो कर दो, तो वो कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो उसी तरह जो, क्योंकि मेन पोर्ट तो एक ही है, वायर तो एक ही है, 01 ही है, तो इसके लिए भी गेटवे बनाना तो इसी पोर्ट पे बनाना है, और इसके लिए भी गेटवे बनाना तो इसी पोर्ट पे बनाना, तो कैसे बनेगा वो हम करेंगे राउटर में। क्लिक करिए, पहले INTFA0/1 तो मेन पोर्ट हो गया, हमें मेन पोर्ट में नहीं जाना, डॉट लिखना है, और जो VLAN की ID है, जैसे 10 है तो 10 मतलब अकाउंट, तो .10 करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो देखो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे माउस ले जाओगे तो अभी देखना 1.10 होगा, क्रिएट हो गया, ठीक है ना। और इसमें IP एड्रेस देने से पहले कसम खानी पड़ती है। अगर मैं सीधा लिखूँ ना IP ऐड, क्या लिखना है, 10.0.0.1 जो इस गेटवे का है, 255.0.0.0, तो ये मना कर देगा, कहेगा कि तुरंत समझ जाएगा कि कैंपस में मेरे बिहाफ पे सभी को अपने आप से इंटरनेट दे रहा है। तो पहले क्या, कसम खाओ, क्या कसम खाना, इनकैप्सुलेशन
10.1q10 VLAN 10@10। अब कसम खाने के बाद अगर आप इस पे आईपी एड्रेस दोगे तब ये ले लेगा। आप देखो मना नहीं किया, डू राइट, ठीक है ना। अब माउस ले जाओगे तो अब इस पे आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा 10.0.0.1, ठीक है। अब दूसरे के लिए गेटवे बनाना है तो इसको एग्जिट करिए, INT/0/1.20 एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो हमें वो दाना इनकैप्सुलेशन .1q20 के लिए 20 आईपी एड्रेस को कसम खानी है तो फिर आपको यहाँ पे 20 का सीरीज में बना देंगे और दैट इज अ डू राइट और एग्जिट। ये हमारा VLAN हो गया। अब 2 VLAN हो गए, आप यहाँ पे ले जाएंगे, दोनों का गेटवे मिल गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन करेंगे तो दिस इज द कम्युनिकेट करेगा। थोड़ी देर में देखिए करने लगा। अब अकाउंट से अब आईपी एड्रेस अलग भी है तो भी आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। कल को मान लो आपको किसी से पता चला कि सेल्स वाले को ब्लॉक करना है तो सिर्फ नो इनकैप्सुलेशन .1q20 कर दो, ये वाला जो लास्ट कमांड था, ठीक है, तो 20 ग्रुप से बाहर हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है ना, हॉस्टल का इंटरनेट बंद कर दो एक पर्टिकुलर कोने का, तो यही कमांड फायर कर दो, दैट विल बी क्लोज। तो दिस इज द VLAN जॉब ऑलरेडी आपको मैंने दे दिया है, वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगा। अभी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। विवेक कर पाओगे? निशांत एंड विवेक, धनंजय आपका भी है। अब आपको सर हो जाएगा, ऐसे एक बार कर लीजिएगा। अब निशांत और धनंजय, मैं आप दोनों का 3 महीने का ना मैं आपको सिनॉप्सिस दूंगा, ठीक है ना। तो और मेरा जो भी 3 महीने का ही है। विवेक मेरा भी आपका भी? 3। हाँ, तो अब सिनॉप्सिस जिनका 3 महीने का, अब मैं सिनॉप्सिस दूंगा, ठीक है ना। तो पहले आप सिनॉप्सिस बनाइए, सिंपली आपको बना दे रहा हूँ, बस थोड़ी सी अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसमें उस काम को प्रैक्टिकली आप लोगों को मैंने कराया है, उन्हीं में थोड़ा चीज ऐड करके प्लस माइनस कर सकते हो। अगर आपके मन में भी कुछ आ रहा है तो आप मुझसे शेयर करिए, मैं वो करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी है तो आप लोग स्मार्ट बिल्डिंग का भी कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। विवेक का और अच्छा, ओके ओके, ठीक है, तनंजन विवेक, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और इसको बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं डाउट क्वेश्चन यू कैन आस्क। और एक सेशन और रह रहा है मल्टीपल DHCP, मैं आपको टाइम पीरियड रहते बता दूंगा किस टाइम में करना है, 30 तारीख से पहले ही करा दूंगा मैं, ठीक है, कोई एक दिन। और जो 2 वीक के हैं और 4 वीक के हैं उनके सर्टिफिकेट आज शाम को मिल जाएंगे, डोंट वरी। अगर वो भी आगे एक सेशन है अटेंड करना चाहे, डेफिनेटली वेलकम टू ऑल ऑफ यू, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू, हैव ए नाइस डे।